प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम फिर अभ्यास प्रश्न पत्र जो पीजीटी का है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग पुस्तक लाए थे उससे हम वीडियो बनाए थे, उसमें कुछ मित्रों ने कमेंट किया है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, क्योंकि वहाँ पे उत्तर होता है तो उसको मिसप्रिंट हो छपा था और उसी को देखकर हम बोल दिए हैं। और बताने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जैसे गायत्री जायसवाल हुई, सिट्टू वर्मा जी, ऐसे कुछ मित्र हैं जो कमेंट किए हैं, तो आप लोगों का आभार है कि आप लोग बताएं कि हाँ यहाँ सर यह गलतियाँ हो रही हैं, तो उसको सुधारने के लिए हम उस किताब को ही चेंज कर दिए। अब हम दूसरी पुस्तक को फिर लगाए हुए हैं। आज देखते हैं इसमें 30 प्रश्न और इसमें आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा कि कैसा लग रहा है। अपना सलाह आप व्यक्त करते रहिएगा जैसे आप लोग करते हैं। निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो आप सही सलाह दीजिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्नों के श्रृंखला पे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वनस्य व्याष्टभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्व व्यपदेशः और उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प का चयन करें। तो उसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? यथा होगा कि तथा होगा कि कथा होगा कि यथेव होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो वनस्य व्यष्टभ्य प्राणेण वृक्षा इत्यनेकत्व व्यपदेशः, तो यहाँ पे विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। यथा जैसा कि वन में, तो यथा यहाँ पे विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहे हैं कि ऋग्वेदीय 10वें मंडल में मंत्र है। ऑप्शन ए 1108 मंत्र है, बी कह रहा है 1754 मंत्र है, सी कह रहा है 2006 मंत्र है और डी कह रहा है कि 1716 मंत्र है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने मंत्र हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो 1754 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1754। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 और 3 में कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण संबंध रखता है। जो शतपथ ब्राह्मण होता है वह किससे संबंध रखता है? शतपथ ब्राह्मण जो एक लेखनी है तो उसमें कह रहा है कि यजुर्वेद से रखता है कि सामवेद से रखता है कि ऋग्वेद से रखता है कि अथर्ववेद से रखता है। तो प्रश्न नंबर 3 में देखा जाए तो जो शतपथ ब्राह्मण है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। किससे? शुक्ल यजुर्वेद से। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि आश्रय ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3, डी 10। तो आश्रय ब्राह्मण और आश्रय ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हैं? तो प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है तो विकल्प दिया है 4 है कि 5 है कि 3 है कि 10 है। तो आश्रय ब्राह्मण में कुल 3 प्रपाठक होते हैं। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा 3 सही होता है। प्रश्न नंबर 5 और 5 में पूछ रहे हैं कि सामवेदीय आरण्यकों की संख्या है। ऑप्शन ए 2, बी कह रहा है 4, सी कह रहा है 5 और डी कह रहा है कि 6। तो सामवेदीय आरण्यकों की संख्या पूछ रहा है तो 2, 4, 5, 6 ऐसा ऑप्शन दिया है। तो प्रश्न नंबर 5 में देखा जाए तो सामवेदी जो आरण्यक होते हैं वह 2 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखें तो कह रहा है कि इनमें वेदांग नहीं है। शिक्षा, कल्प, छंद और सामवेद। तो जो व्याकरण होता है, जो वेदांग पुरुष होते हैं, तो वेदांग पुरुष के 6 अंग माने गए हैं। 6 अंग में से 3 अंग उसका निरुक्त है, मुख है। तो इसमें कह रहा है कि शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, घ्राण और मुख 3 नहीं दिया है। तो अगर इसमें वेदांग बात करें तो वेदांग की 6 अंग होते हैं। तो 6 अंग में 3 अंग है और एक घ्राण इसमें आता है, एक मुख आता है। तो घ्राण, मुख और एक नेत्र जो चक्षु होता है वह आता है। सामवेद इसमें नहीं आता है। और ये अभी पूछ रहा है कि इनमें वेदांग नहीं है, तो सामवेद वेदांग नहीं है। वेदांग पुरुष के अंग सामवेद नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा डी सही होता है।
प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 में कह रहे हैं कि आप्तवाक्य है। आप्तवाक्य क्या है? शब्द है कि रूप है कि अनुमिति है कि उपमिति है? तो प्रश्न नंबर 7 में देखा जाए तो आप्तवाक्य जो होता है वह शब्द है। आप्तवाक्य जो है शब्द है। प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि द्रव्य है काल कि महाकाल कि रूप कि रस? द्रव्य क्या है? काल है कि महाकाल है कि रूप है कि रस है? तो यहाँ पे द्रव्य जो होता है वह काल होता है। क्या होता है? काल। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखें तो प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है द्रव्य तेज होते हैं। ऑप्शन द्रव्य में कितने तेज होते हैं? 4, बी कह रहा है 7, सी कह रहा है कि 5 और डी कह रहा है कि 10। तो प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 में द्रव्य में तेज होते हैं कितने होते हैं वही हमको बतलाना है। तो द्रव्य में कुल 4 तेज होते हैं। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि आत्मा के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2 हैं, बी 4 हैं, सी 5 हैं और डी कह रहा है कि 7 हैं। तो आत्मा के प्रकार पूछा तो आत्मा के 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि आत्मा के प्रकार कितने होते हैं? तो आत्मा के 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि गंध के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 5 और डी कह रहा है कि 8 हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में गंध के भी 2 प्रकार होते हैं। आत्मा के भी 2 प्रकार होते हैं और गंध के भी 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहा है कि सु आदि होते हैं। सु आदि जो उपसर्ग होते हैं कितने होते हैं? 21 होते हैं कि 18 होते हैं कि 19 होते हैं कि 20 होते हैं? तो प्रश्न नंबर 12 में देखा जाए सु आदि जो होते हैं वह 21 होते हैं। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 13 में देखें तो 13 में कह रहा है पुरह धन करोति का संधि रूप का है पुरोह करोति है कि पुर करोति है कि पुर करोति है कि पुरस करोति है? तो जो विसर्ग है वही चेंज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो 13 का हमारा डी सही होता है कि पुरस करोति है। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं? तो पद 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 15 को देखें तो 15 में कह रहा है सही शब्द है पंडितः सही है कि पंडितः सही है कि पंडित सही है कि पंडितः सही है? तो प्रश्न नंबर 15 में सही कौन सा है यही पूछ रहा है। तो संस्कृत में अगर विसर्ग नहीं लगा रहेगा तो लेबे नहीं, पंडितः गलत है, ये भी गलत है ये नहीं, पंडितः वाला सही है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा बी सही होता है। और प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहा है कि पाड़ी पादम में समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है कि द्विगु है कि बहुव्रीहि समास है? तो प्रश्न नंबर 16 में देखा जाए तो पाड़ी और पादम यानी इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहे हैं कि गम के साथ अगर ल्युट प्रत्यय किया जाता है तो कौन सा रूप बनता है? ऑप्शन ए कह रहा है गम्यम बनता है, बी कह रहा है गमनम बनता है, सी कह रहा है गामम बनता है और डी कह रहे हैं कि गत्वा बनता है। तो गत्वा में कत्वा प्रत्यय तब न गत्वा बनेगा। यहाँ पे ल्युट प्रत्यय में यह गम्यम बन जाता है। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखें तो 18 में कह रहा है नमः के योग में विभक्ति होती है, द्वितीया होती है कि चतुर्थी होती है कि पंचमी होती है कि तृतीया होती है? तो यह हम लोगों ने एक वार्तिक पढ़ा है कि नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसट के योग में द्वितीया चतुर्थी विभक्ति, माफ कीजिएगा चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे नमः शांताय तेजसे, तो जहाँ नमस्कार किया जाता है और स्वाहा वहाँ बोला जाता है स्वाधि स्वाहा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहा है प्रश्न नंबर 18 में कि नमः के योग में विभक्ति होती है तो चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 19 में पूछ रहे हैं कि केवल वैदिक संस्कृत में पाया जाने वाला लकार है। तो लट लकार लौकिक में है, लुट लकार है, लंग लकार है लेकिन लेट लकार
नहीं है। यह लेट लकार जो है यह सिर्फ वैदिक संस्कृत में ही पाया जाता है। लट लुट लंग तो यह लौकिक संस्कृत में भी मिलता है, लेकिन जो वैदिक संस्कृत की बात की जाए तो लेट लकार उसमें मिलता है। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 20 में कह रहे हैं कि सर्वतः के योग में कारक होता है, कर्ता होता है कि कर्म होता है कि करण होता है कि अपादान होता है। तो प्रश्न नंबर 20 में हम लोगों ने देखा है अभितः परितः समया निक्सा हाँ प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो सर्वतः जो होता है कि चारों अभितः परितः सर्वतः इसमें आता है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति जो होती है तो उसका कारक होता है जो वह कर्म होता है। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा बी सही होगा, कर्म कारक। प्रश्न नंबर 21 और 21 में पूछ रहा है सीता खाना खाकर पढ़ना चाहती है, इस वाक्य का सही संस्कृत रूपांतर है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं सीता भोजनम खादित्वा पठितुम इच्छति, बी कह रहे हैं सीता खादित्वा पठितुमी इच्छति, सी कह रहे हैं सीता भोजनम कृत्वा पठितुम इच्छति, और डी करें सीता पठित्वा भोजनम इच्छति। तो प्रश्न नंबर 21 सीता खाना खाकर पढ़ना चाहती है और इसी का हमको बनाना है। तो सीता पठित्वा भोजनम इच्छति यह गलत हो जाएगा। सीता भोजनम कृत्वा पठितुमिच्छति, यहाँ पे विकल्प हमारा सीता भोजनम खादित्वा, अर्थात सीता खाना खा करके पठितुम इच्छति पढ़ना चाहती यानी पढ़ने की इच्छा रखना चाहती है। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा, माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 22 में देखें तो कह रहे हैं दिलीप ने सिंह को मारने के लिए अस्त्र चलाने का प्रयत्न किया। कौन सा अस्त्र चलाने का प्रयत्न किया? दिलीप जो राजा होते हैं और इनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा होता है। यह रघुवंशम महाकाव्य से आया प्रश्न है। रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक महाकाव्य है जो 19 सर्गों में विभक्त है। इसमें सूर्यवंशीय 31 राजाओं का वर्णन मिलता है, अर्थात भगवान रामचंद्र जी के जितने भी हैं पूरे समुच्चय राजा उनके वंश में उनका सबका वर्णन मिलता है। राजा दिलीप और इनकी पत्नी सुदक्षिणा ने एक नंदी का सेवा किया था। जो नंदी गाय है उसी की सेवा करते हैं और उसके ऊपर जो सिंह होता है वही आक्रमण बोल देता है। यह सब प्रभु की लीला है। सब लोग आते हैं परीक्षा उरीक्षा लेने के लिए, इंद्र भगवान यमराज वगैरह, तो यहाँ पे सिंह रूप में रहते हैं, वही धावा बोलते हैं। तो प्रश्न वहीं से पूछा गया कि दिलीप ने सिंह को मारने के लिए अस्त्र चलाने का प्रयत्न किया, गदा का किया कि धनुष बाण का किया कि भाला का किया कि तलवार का किया। तो प्रश्न नंबर 22 में देखा जाए तो गदा या भाला नहीं चलाए थे, धनुष बाण चलाने का प्रयत्न किया। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 23 देखिए, नीचे पूछ भी रहा है कि नंदिनी के ऊपर आक्रमण किया, सर्प ने किया कि सिंह ने किया कि गज ने किया कि सेना ने किया। तो प्रश्न नंबर 23 और 22 देखिए, यह संस्कृत साहित्य हमारा है, इसमें कितना ऊपर दे भी दिया इसका जवाब कि दिलीप ने सिंह को मारने के लिए, यानी सिंह ने ही प्रहार किया था। और नीचे फिर पूछ भी रहा है कि नंदिनी के ऊपर आक्रमण किसने किया, तो सिंह ने किया होगा। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 में पूछ रहे हैं कि कादम्बरी में है, पत्र लेखा है कि शकुंतला है कि द्रौपदी है कि सीता है। तो कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित एक कथामुख है। इसका नायक चंद्रापीठ है जिसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ था जो विदिशा के राजा होते हैं। कादम्बरी का पूर्वार्ध भाग महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित है और इसका उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र पुलंद भट्ट या भूषण भट्ट के द्वारा माना जाता है। तो कादम्बरी में शकुंतला जो है अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका है। सीता जी जो हैं यह उत्तर रामचरितम भवभूतिकृत उनकी नायिका हैं और द्रौपदी जी का वर्णन आता है किरातार्जुनीयम जो 18 सर्गों का भारवी कृत जो है महाकाव्य, उसमें पत्रलेखा जो है यही कादम्बरी में है। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 25 को देखें तो कह रहा है भास का समय
300 ईस्वी पूर्व है, 327 ईसा पूर्व है कि 350 ईसा पूर्व है कि 400 ईसा पूर्व है। महाकवि भास जो संस्कृत साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, कुल 13 नाटक इनके संस्कृत साहित्य में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 में उनके समय के बारे में पूछा गया है, तो इसमें उनका समय 300 ईसा पूर्व नहीं 327 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 में पूछ रहे हैं कि भास के नाटकों में सर्वाधिक प्रसंग है, युद्ध का वर्णन है कि अग्निदाह का है कि स्त्रीदाह का है कि भूखमरी का है। तो प्रश्न नंबर 26 में देखा जाए तो भास के नाटकों में सर्वाधिक जो प्रसंग मिलता है वह अग्निदाह का है। किसका है? अग्निदाह का। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 में देखें तो कह रहे हैं कि भास के नाटकों में नहीं है रसों की बहुलता, पात्रों की बहुलता, अलंकारों की बहुलता कि नांदी पाठ की बहुलता। तो प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 में देखा जाए तो भास के नाटकों में बहुलता पूछ रहा, भास के नाटकों में नहीं तो नांदी पाठ की बहुलता नहीं है और तीनों ऊपर के हैं। रसों की बहुलता, पात्रों की बहुलता, अलंकारों की बहुलता है लेकिन नंदी पाठ की बहुलता नहीं है। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 28 और 28 में पूछ रहे हैं कि भवभूति का नाटक नहीं है। ऑप्शन ए दूतवाक्यम, बी उत्तरम चरितम, सी महावीर चरितम और डी मालती माधवम। तो महाकवि भवभूति जी की 3 रचनाएं हैं और तीनों ही रचनाएं जो हैं वह नाटक हैं। इनका नाटक है मालती माधवम है, महावीर चरितम है, उत्तरम चरितम है। महावीर चरितम में भगवान राम के 12 वर्ष पूर्व के जीवन के बारे में बतलाया गया है और उत्तरम चरितम में सीता त्याग अर्थ परित्याग करने के 12 वर्ष बाद की कथा का वर्णन किया गया है। पंचवटी का वर्णन है, उसी में तमसा मुल्ला नदियां हैं, वासंती वन देवी है, माता सीता छाया रूप में रहती हैं, इसका वर्णन किया गया है। मगर दूतवाक्यम जो है वह इनकी रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि दूतवाक्यम भवभूति की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 29 कह रहे हैं कि अर्जुन ने पर्वत पर तपस्या की। किस पर्वत पर? हिमालय पर्वत पर कि विंध्याचल पर्वत पर कि इंद्रकील पर्वत पर कि उदयांचल पर्वत पर। तो अर्जुन की तपस्या का वर्णन किरातार्जुनीयम में आता है। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी विरचित 18 सर्गों का यह महाकाव्य है, जिसका प्रथम सर्ग में यह कुल 46 श्लोक होते हैं और इसमें कवि जी ने बतलाया है कि जो किरात भेषधारी भगवान शिव होते हैं जो इसके प्रतिनायक हैं और नायक जो हैं अर्जुन जी होते हैं, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और वहीं पे यह अर्जुन जी को भगवान शिव से पशुपति अस्त्र की प्राप्ति होती है। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 30 में पूछ रहे हैं कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है। तभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह भारवीकृत महाकाव्य है और इसके प्रथम सर्ग में कुल श्लोक 46 श्लोक होते हैं। 46 श्लोक में यह 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद में निबद्ध है, 45वें में पुष्पिताग्रा है और 46वें श्लोक में इसमें मालिनी छंद लगी हुई है। और इसमें द्वैत वंश से कहानी शुरू होती है। एक वनेचर है जिसको युधिष्ठिर जी भेजे होते हैं हस्तिनापुर के जानकारी को लाने के लिए, तो वह वहाँ के गुप्त नीतियों को जान करके द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के समकक्ष वह वनेचर आता है। 26 श्लोकों तक वनेचर बोलता रहता है और 26 के बाद 20 श्लोकों तक द्रौपदी जी का द्वेष है, गुस्सा है, वह भी बोलती रहती हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर कहीं किसी का समर्थन नहीं किए, अर्थात वो कहीं बोले ही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि 46 कुल श्लोक कितने हैं? 46 श्लोक हैं। प्रश्न नंबर 31 में पूछ रहा है कि परदेश जाने वाले प्रेमी जनों के साथ जाना चाहिए। परदेश जाने वाले प्रेमी जनों के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन ए पति गृह तक, जलाशय तक, जंगल तक कि फुलवारी तक। तो प्रश्न नंबर 31 में देखा जाए तो इसमें पति गृह तक नहीं, परदेश जाने वाले प्रेमी जनों के साथ जलाशय तक जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 में पूछ रहे हैं कि ब्रह्मचारियों के गुरु थे, जोगीराज थे कि गौर सिंह थे कि यवन थे कि महामुनि थे। तो प्रश्न नंबर 32 में देखा जाए तो यह ब्रह्मचारी जो होते हैं, जो गौर वटु होते हैं, श्याम वटु होता है, उनके गुरु महामुनि जी होते हैं जिन्हें ब्रह्मचारी कहा गया है। जोगीराज तो बाद में आते हैं। और यह प्रश्न आया है शिवराज विजयम से। महाकवि अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित संस्कृत वाङ्मय का यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी रचना 1870 में की गई और इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। इसके नायक शिवाजी महाराज महाराष्ट्र केसरी होते हैं और औरंगजेब इसका प्रतिनायक होता है, जिससे युद्ध चलता है। और एक तरफ जोगीराज, ब्रह्मचारी गुरु, गौर सिंह और श्याम सिंह और सवाड़ी इत्यादि की भी कहानी इसमें बतलाई गई है। शिवराज विजयम की जो कहानी शुरू होती है वह शुरू होने का समय सुबह का प्रातः काल माना जाता है। जैसे सूर्य उदय होता है वैसे कहानी शुरू होती है। तो प्रश्न नंबर 32 में ब्रह्मचारियों के गुरु कौन थे? तो जोगीराज थे कि गौर सिंह थे। तो यहाँ पे ब्रह्मचारी मतलब गौर सिंह और श्याम सिंह के बारे में पूछ रहा है कि गौर सिंह और श्याम सिंह के गुरु कौन थे? तो महामुनि थे। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि ब्रह्मचारियों के गुरु महामुनि जो ब्रह्मचारी थे वही होते हैं। जोगीराज तो बाद में आते हैं। तो अब बताते हैं अपने बारे में कि मैं पहली बार युधिष्ठिर के समय में लिया था समाधि, दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में समाधि लिया था और तीसरी बार मैं अब यवन काल में उठा हूँ। तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 33 को देखें तो 33 में कह रहे हैं दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता कैसे होती है? धूप के समान होती है कि समुद्र के समान होती है कि नदी के समान होती है कि छाया के समान होती है? तो यह प्रश्न नीति शतकम से है और नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित एक मुक्तक काव्य है, जिसमें जो नीति शतक है वह 10 पद्धतियों में विभक्त है और इसमें 111 श्लोक हैं। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा देखा जाए तो उसमें बताएं कि दुष्टों और सज्जनों की जो मित्रता होती है वह छाया के समान होती है। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 34 और 34 में पूछे कादम्बरी से उद्धृत है। शुकनासोपदेश है कि मेघदूतम है कि उत्तररामचरितम है कि किरातार्जुनीयम है? तो किरातार्जुनीयम भारवीकृत है, उत्तररामचरितम भवभूतिकृत है और मेघदूतम कालिदास कृत है। यह कादम्बरी से उद्धृत तीनों नहीं है। शुकनास उपदेश जो है यही कादम्बरी से उद्धृत है। इसमें तारापीठ के प्रधान अमात्य शुकनास जी तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय सार गर्भित उपदेश दिए हैं। और सार गर्भित उपदेश देते हुए शुकनास जी लक्ष्मी के बारे में बतलाए हैं कि लक्ष्मी कैसी है और लक्ष्मी की बहुत बुराई किए हैं, ऐसा सब उपदेश उसमें दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा ए सही होगा, शुकनासो उपदेश। प्रश्न नंबर 35 मित्रों आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा और इसको आप पढ़िएगा, देखिएगा। अगर इसमें भी त्रुटियां मिले, अगर गलती हुई हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें भी गलती है और इतने प्रश्न गलत है। खास करके हम गायत्री जायसवाल और सिंटू वर्मा इत्यादि जितने भी मित्र हैं, आप लोग बहुत सराहनीय, कम से कम बता तो रहे हैं कि गलत है सही है, तो इसलिए इसको भी चेक कीजिएगा, बताइएगा कि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसको भी आप बताइएगा। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न नंबर 35 करेंगे भारतीय शिक्षा शास्त्री हैं, पासी हैं कि एलन है कि रियान है कि बोर्ग हैं? तो प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में शिक्षा शास्त्री देखा जाए भारतीय जो है वह पासी हैं। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 35 और यहीं पे विराम लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।